हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति सव्यमातपे फलान्यपि परार्थया वृक्षः सत्यपुरुषः इव। ठीक है, इसका मतलब है, ये एक संस्कृत में आपको यहाँ पे श्लोक दिया गया है। इसका मतलब है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड्स टू अदर। जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स। जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे के सारे जितने भी मुश्किल काम हैं वो करते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, दूसरों के भलाई के लिए। वेलफेयर यानी भलाई के लिए। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न्ड। वो अपना कमाया हुआ दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे जाते हैं, चैप्टर के अंदर घुसते हैं हम लोग सारे। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। एक प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ठीक है, एक अच्छी मॉर्निंग। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, दो कैरेक्टर हैं, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, हैज़ बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर। जो साइंस टीचर है उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया है। ठीक है, मैडम सुलेखा, साइंस टीचर कौन है, मैडम सुलेखा, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किस लिए बुलाया है, फैसिलिटेट करने के लिए एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। एक हम लोग नेचर वॉक को फैसिलिटेट यानी कि करवाने के लिए। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। तो डॉक्टर रघु जो हैं वो साइंटिस्ट हैं पास की ही रिसर्च लेबोरेटरी में, और जो मनीराम चाचा हैं वो एल्डर पर्सन हैं नियर बाय कम्युनिटी के अंदर। जो आसपास की जो कम्युनिटी है, समाज है, उनके एल्डरली यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल। तो जो मनीराम चाचा हैं वो मिमिकिंग बर्ड कॉल यानी कि एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ निकालने के लिए। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. वो ब्रिलियंट है आइडेंटिफाई करने में अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स को। चलो आगे, टू प्रिपेयर दैम फॉर नेचर वॉक। To prepare them for nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. डॉक्टर रघु ने बच्चों को जो है प्रिपेयर किया उस वॉक के लिए और बताया ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका जो है उद्देश्य क्या है। इस वॉक का उद्देश्य है उन्हें एक्सपीरियंस कराना कि नेचर के अंदर क्या ब्यूटी है और वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि तरह तरह के कितने प्लांट्स और एनिमल्स जो है नेचर में मिलते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक्साइटेड है। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो लोग जानने की इच्छा रखते हैं और सीखना चाहते हैं उन लोगों से। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक। टीचर कहते हैं उन्हें कि आप लोग एक नोटबुक, एक अ पेन एंड अ वाटर बॉटल अपने साथ रखेंगे। एज दे वॉक, जैसे वो चलते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड दैम। जैसे जैसे वो आगे चलते जाते हैं वो अपने आसपास की जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु उन्हें एडवाइस करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की स्मेल्स यानी कि सुगंध को पार्क में देखेंगे और उन सबको जो है एम्फेसाइज यानी कि उन सब की बढ़ाई करेंगे बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए। उन लिविंग क्रिएचर्स को बिना डिस्टर्ब किए उनको ऑब्जर्व करेंगे। मनीराम चाचा tells the student to not only observe different plants and animals but also to careful
लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मनीराम चाचा कहते हैं कि सिर्फ आपको प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व ही नहीं करना है, उनकी आवाज़ों को भी सुनना है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। जो स्टूडेंट्स हैं वो कई तरह के प्लांट्स के से प्लांट्स को देखते हैं। वो हो सकते हैं कुछ ट्रीज़ हो सकते हैं, ग्रासेस, बुशेस या फिर लार्ज ट्रीज, ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। वो लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो बर्ड्स हैं वो ब्रांच पे बैठी हुई हैं, बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर टू फ्लावर जा रही हैं, मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप कर रहे हैं। They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा। वो लोग जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो सब लोग वो नोट कर लेते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस करते हैं। The student can hear the creeping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has unique creep। तो हर एक बर्ड की जो है वो क्रिपिंग जो है सुनते हैं और जो डॉक्टर रघु है उन्हें बताते हैं कि हर एक जो बर्ड है उनकी आवाज़ अलग है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। डाइवर्सिटी ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी ऑफ नेचर का, ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। जो डॉक्टर रघु हैं वो एडवाइस करते हैं मनीराम चाचा को, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तो हैं कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकाल के दिखाएं। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। जो मनीराम चाचा हैं वो अलग अलग जो है बर्ड्स कॉल को मिमिक करके दिखाते हैं। द स्टूडेंट enthusiastically start copying him। तो जो है जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी जोश के साथ जो है कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अपने थॉट्स को जो है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ बांटिए। चलिए, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। ये एक्टिविटी 2.1 है, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। एक नेचर वॉक प्लान करिए अपने टीचर और टीचर के साथ आसपास के पार्क या फॉरेस्ट में, ठीक है। while on nature walk observe different plants, insects, birds and other animal। नेचर वॉक के दौरान आप लोग इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को देखिए। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। आप जो है वेदर कंडीशंस को भी नोट करेंगे, क्या हवा चल रही है, गर्म है, ठंडा है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स ऑन फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप जो है गिरे हुए लीव्स को और फ्लावर्स को उठा सकते हैं और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर। आपको ध्यान रखना है उन प्लांट्स का और एनिमल्स का। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। इंश्योर करिए कि आप जो है उनको डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स को तोड़िए नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। आप जो है उन फीचर्स को रिकॉर्ड करेंगे इस टेबल के अंदर। ये देखिए, ये है ग्रास है, ये तुलसी एंड दिस इज़ हिबिस्कस, गुड़हल कहते हैं इसे हिंदी में। ये हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। अलग अलग फीचर देखो, घास की पत्ती कैसी है, ये तुलसी की पत्ती है, इनमें फ़र्क है। ये सब फीचर्स हैं और यही सब डाइवर्सिटी है। चलिए अब इस टेबल को देख लेते हैं एक बार। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कई चीज़ों की वो लिखी हुई है, आपको यहाँ पे भरना है इस टेबल को। स्टेम, कॉमन ग्रास इसकी क्या है, इसकी जो कॉमन ग्रास है उसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड थिन होती है। लीव्स, एक सिंगल लीव ग्रोज अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। एक ही स्टेम से कई सारी जो है लीव्स निकलती हैं। अब फ्लावर, क्या आपने ग्रास पे कभी फ्लावर देखा है? कभी कभी कुछ ग्रासेस के अंदर एक छोटा सा फ्लावर होता है, बट कॉमन ग्रास के ऊपर फ्लावर नहीं होता। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ग्रीन लीव्स, ठीक है। तुलसी जो है उसका हार्ड होता है स्टेम और पतला होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में जो है लीव्स होती हैं। पिंकिश पर्पल उसका फ्लावर होता है, हमने देखा है।
आप एनी अदर अगर ऑब्जर्वेशन लिखें तो उनके बीजों के बारे में लिख दीजिए, तो उसके बीज जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसा है ना। और वो एक छोटा प्लांट होता है, हाइट लिख सकते हैं आप, जो भी है। हिबिस्कस क्या है, हार्ड है। हिबिस्कस का क्या होता है, स्टेम हार्ड रहता है। लीव्स जो हैं उसकी अपोजिटली अल्टरनेटली गोल ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई, ऐसे ऐसे एक स्टेम के ऊपर ऐसे ऐसे जो होती है वो होती है। फ्लावर्स जो है हिबिस्कस के, फ्लावर्स जो हैं हिबिस्कस के वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, गुड़हल कहते हैं जिसे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर आप चाहें तो उनके पोलन के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पोलन के बारे में। नीम जो है हार्ड एंड थिक होती है। आप लीव्स की बात करें तो छोटी छोटी होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अल्टरनेटिवली रहती हैं। फ्लावर्स जो हैं नीम के वाइट होते हैं, एंड लीव्स के बारे में स्मूथ सरफेस होता है उनका। एनी अदर आप कोई और प्लांट ढूंढते हैं तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। What similarities and difference did you find among the plants that you observe? क्या similarities और क्या differences आपको मिले जो plants आपने observe किए? You must have observed that plants have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem, different shapes of leaves and their arrangement on the stem or branches. Flowers varying in color, shape and scent. आप लोगों ने कई सारे फीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि टॉल शॉर्ट होते हैं, या तो लंबा होगा या छोटा होगा, उसकी स्टेम जो है वो हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, अलग अलग शेप्स होंगे लीव्स के, फ्लावर वेयरिंग कलर्स, अलग अलग कलर के फ्लावर होंगे, अलग अलग शेप के फ्लावर होंगे, अलग अलग स्मेल भी आएगी उनसे, सेंट यानी स्मेल। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है एनिमल्स की जो आप इस वॉक पे देखते हैं या पिछली वॉक पे देखते हैं। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आपको उनकी प्लेसेस को देखना है। फूड दे ईट, क्या खाना खाते हैं वो, एंड द वे दे मूव अराउंड, ठीक है, वो कैसे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इस टेबल में आपको दिए गए हैं, लेट्स सी द टेबल। नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम क्रो, ठीक है। प्लेस वेयर दे लिव, ट्री पे रहते हैं, क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, या तो वो फ्लाई करेंगे या वॉक करेंगे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, ठीक है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा वो अपने बीक के अंदर लेके जाते हैं। एंड नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, है ना, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो में रहती है। फूड क्या है, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स को खाती है। कैसे चलती हैं, बाय लेग, दे वॉक, राइट, दे डू नॉट फ्लाई, दे वॉक, यहाँ वॉक लिखना। एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि उनके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। काऊ, अब देखो काऊ कहाँ रहती है, लैंड पे रहती है, उनके लिए अलग से जो है जगहें होती है, गौशाला होती है, अगर आप वहाँ वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो क्या खाती है, ग्रीन लीव्स खाती है। कैसे चलती है, वॉक करती हैं, दे मूव अराउंड बाय वॉकिंग, ठीक है। और अलग कोई फीचर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि उसका साइज़ बड़ा होता है, या वो दूध देती है, या वो बेबीज़ को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है, ऐसा कोई फीचर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एनी अदर, यहाँ पे आप कोई और भी एनिमल का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। What are similarities and difference among the animals that you have observed and recorded? क्या similarities और क्या differences आपको दिखाई दिए इन animals में? You would have observed that some animal live on land while some lives on tree. आपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं। बर्ड्स लिव्स ऑन ट्री, फिश लिव इन वाटर, फिशेस जो हैं वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अब जो फ्रॉग्स हैं वो क्या होते हैं, वो लैंड पे भी रहते हैं, है ना, और जो है पानी के अंदर भी रहते हैं। हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फी मतलब दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स हैं ये कई तरह के जो हैं रेंज ऑफ फूड्स खाते हैं, अलग अलग फूड्स खाते हैं, और कई तरह के जो है मूवमेंट में भी वैरायटी होती है। कोई तैरता है, स्विम करता है, कोई वॉक करता है, कोई फ्लाई करता है, लाइक दैट। Sketch the plants and animal observed by you in your notebook or
Prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants, feathers from animals. Write all details you have gathered about them. अब आपको क्या करना है, एक स्केच करना है आपको प्लांट्स और एनिमल के बारे में. ठीक है, स्क्रैप बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स को जो भी आपको मिली है उनको आपको लिखना है. ठीक है. While traveling to and from school, observe your surrounding and took out variety of plants and animals. Look out for variety of plants and animals. आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है बढ़ानी है सराउंडिंग की तरफ. ठीक है. एंड देन आपको देखने हैं अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है. अब आपको उनके नाम जो है टेबल 1.2.1 और 2.2 में डालने हैं. ठीक. लेट अस अप्रिशिएट. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. 30 सेकेंड के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और एक कोई प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो. नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट. अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे उसको जो है दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है. What are your observations about various plants and animals that have been drawn? अब आपको उन ऑब्जर्वेशंस को देखना है. ठीक है. हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स को पूरे की पूरी क्लास ने जो है बनाया है, वहाँ पे कितने हैं. डू यू थिंक दैट देयर मे बी many more varieties of plants and animals other than those on board? क्या आपको लगता है कि जो बोर्ड पर हैं उतने ही हैं या फिर उससे भी ज़्यादा वेराइटीज़ हो सकते हैं. The variety of plants and animals found in particular region contributes to the biodiversity of that region. तो जो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल हैं किसी भी रीजन के अंदर, वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को का अंदर कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले. हर मेंबर के जो है बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड. जो पेड़ है वो फूड प्रोवाइड करता है. एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को. ठीक है. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स. जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उन फ्रूट्स को खाते हैं. उन फ्रूट्स को उनके जो सीड्स हैं उनको अलग अलग प्लेसेस पे जो है पहुँचाने का काम करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल. क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स को और सोच सकते हैं. दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल. अब सवाल है कि आप लोग कैसे ग्रुप करेंगे प्लांट्स. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप में कैसे अरेंज करते हैं. वुड यू अरेंज दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. क्या उनको ग्रुप में बांटने से आपका जो स्कूल बैग है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है. नाउ लेट अस लुक एट वर्ल्ड अराउंड. अब हम लोग आसपास की दुनिया को देखेंगे. ठीक है. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. हम लोग बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, अलग अलग तरह की प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि आपने सीखा सेक्शन 2.1 के अंदर. वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग दैम. हम लोग इनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इनके बीच में क्या क्या है. लेट अस ग्रुप. अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ various other plants and animals. Cut their pictures from old magazine, newspaper, chart and other source. Paste each of these pictures on different card. आपको अलग अलग जगह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो है फ़ोटो कट करनी है, चाहे वो मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, चार्ट हो, अदर जो कोई सोर्स हो. और क्या करना है, उनसे कार्ड्स बनाने हैं. अब अपनी क्लास को जो है ग्रुप करना है, 5 से 6 स्टूडेंट हर एक में होने चाहिए. और अब पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट इन योर ईच ग्रुप. अब आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स को शो करना है. ठीक है. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. अब जो है हर कार्ड्स के ऊपर जो है बहुत सारे वो होंगे, आपको उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है.
Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1. अब आपको उन फीचर्स को रिकॉल करना है जो आपने उस टेबल में भरे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। जो इनको ग्रुप करना है कॉमन फीचर्स के बेसिस पे, इनमें क्या सिमिलैरिटी है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब आपको क्या करना है, बताना है कि आपने किस बेसिस पे जो है इन सबको ग्रुप किया है। जैसे मान लो आपने फूल पिंक कलर का है, तो किस किस प्लांट का पिंक कलर का है, तो आपने उन प्लांट्स को एक जगह ग्रुप कर दिया, तो ये हो गया बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। ऐसे ही आपको सबको बताना है कि आपने क्या बेसिस लिया है। You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. अलग अलग जो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि अलग अलग तरह से हर एक की चीज़ को अलग अलग तरह से ग्रुप किया जा सकता है। What do you think are reasons behind it? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? Different student might have chosen different common features for grouping. हर एक स्टूडेंट अलग अलग फीचर को ग्रुपिंग के लिए यूज़ कर सकता है। Some student may have chosen height of the plant. कुछ स्टूडेंट्स height of the plant ले सकते हैं as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of flower. ठीक है, कुछ लोगों ने ये कि उसमें फूल होता है कि नहीं होता है, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या क्या हो सकते हैं बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर हो सकता है, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के बेसिस पे उनको ग्रुप कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स के बीच में एनिमल्स को, एंड प्लेस दे लिव के बीच में एनिमल्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। ये पॉसिबल क्राइटेरिया हैं ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, राइट। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स। आपने जो है अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप किया है, सच एज व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, उनका क्या कलर है और वो कैसे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। Grouping makes it easier to understand and study plants and animal on basis of their similarity and difference. Grouping आसान करता है उन plants और animals को पढ़ना, ठीक है, किसके बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Material Around Us. आगे जो है आप और ग्रुपिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, मटेरियल्स अराउंड अस। चलो, how to group plants. You must have noticed that plants show variation in the features related to stem, leaves, flowers and more. अब आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग जो है फीचर्स जो है वेरी करते हैं उनके, जैसे कि स्टेम अलग हो सकती है, लीव्स के टाइप अलग हो सकते हैं, फ्लावर्स अलग हो सकते हैं, और भी। The stem of different plants vary in thickness, height and hardness. जो stem है वो thickness में vary कर सकती है, height यानी लंबाई के अंदर, and hardness यानी सख्त कितना है उसके basis पे आप ये अलग अलग vary कर सकती है। While the leaves vary in shape, color, size. जो leaves हैं वो vary कर सकती हैं उनके shape के basis पे, उनके color के basis पे, और size क्या है उनका, and arrangement कैसा है उनका। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. आपने जो है ग्रुपिंग करने की कोशिश की होगी इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. आपने earlier classes में ये भी सीखा होगा कि जो plants हैं उनको हम लोग कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे herbs, shrubs और trees के बेस में, based on their heights and type of stem. किसके बेसिस पे, उनकी हाइट और टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे आप लोग बांट सकते हैं उन्हें हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के अंदर। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। अब हम लोग जो है इन फीचर्स को और डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप, चल ग्रुप बनाते हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग दोबारा से जो है नेचर वॉक करेंगे फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लुक क्लोजली एट हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स की जो है हाइट को देखिए। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। क्या ये प्लांट्स आपसे छोटे हैं, आपके बराबर हैं,
या फिर आपसे लंबे हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, जो स्टेम है उसकी वो ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली, उनको धीरे से मोड़ने की कोशिश करिए। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज इट्स टफ स्टिफ, क्या आप उस स्टेम को जो है मोड़ पा रहे हैं या फिर वो स्टिफ है। टेक केयर ऑफ दैट स्टेम, डू नॉट ब्रेक, उनको तोड़िएगा नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइज, कहाँ से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ब्रांचेस आती है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, क्या स्टेम से निकलती हैं या जो है ग्राउंड के पास से उनकी न्यू ब्रांचेस अराइज होती हैं। इस ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 2.3 के अंदर भरना है। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ एग्जांपल्स इस टेबल के अंदर ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि मैंगो जो है वो कैसा है, उसका मैंगो ट्री टॉल होता है, जो है उनकी नेचर जो होता है स्टेम का ब्राउन होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आती है, हाई हाई ऊपर से निकलती हैं। एंड जो है ये क्या आएगा, ट्री होगा। वैसे ही रोज़ का देखिए आप, रोज़ का जो है स्टेम कैसा है, ब्राउन है और हार्ड है, ठीक है। तो ये है श्रब एक। ऐसी टोमेटो में शॉर्ट ग्रीन है ना, इसका जो स्टेम है वो ग्रीन है और जो है थिन है। तो ये क्या है, हर्ब है एक। ऐसे ही आपको और भी ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर लिख देनी है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी दी गई हुई है। ये एक ट्री है, टॉल है काफ़ी इसलिए ट्री है, राइट। एंड ये एक श्रब है। श्रब मोस्टली मैं आपको श्रब की एक पहचान बताऊँ तो श्रब का जो स्टेम है वो ब्राउन होता है एंड जो है पतला होता है, छोटा प्लांट होता है। एंड हर्ब है, उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। What difference do you observe among herbs, shrubs and trees? आपने क्या क्या जो है डिफरेंस देखे herbs, shrubs और tree के बीच में। How can you group plants as herbs, shrubs and tree based on the data entered in table 2.3? आप कैसे इन्हें ग्रुप करेंगे herbs, shrubs और trees के बेसिस पे। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. कुछ जो plants होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, थिक, मोटी, ब्राउन एंड वुडी स्टेम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वुड होता है उसके अंदर। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से काफ़ी ऊपर जाके उनकी जो है ब्रांचेस स्टार्ट होती है। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंगो ट्री। चलिए इसके बाद सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट्स ट्री जितने टॉल नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू ग्राउंड। ये जो प्लांट्स होते हैं ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम, इनमें ब्राउन वुडी स्टेम होती है और ये ब्रांचिंग का ग्राउंड के पास ही कर देते हैं स्टार्ट। These stems are hard but not as thick as stem of tree. ये stem hard तो होती है पर tree जितनी hard नहीं होती। These plants are called shrubs. इन plants को हम क्या कहते हैं, shrubs. For example, a rose plant is a shrub. एक rose का plant एक shrub है। Some plants are typically small with small, soft and green stem. These are known as shrubs. तो कुछ plants जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका जो stem है वो soft और green होगा, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज़ अ हर्ब, एक टोमेटो प्लांट क्या है, एक हर्ब है, ठीक है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वीक स्टेम होती है और जो है उन्हें हम लोग क्लाइंबर कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्लाइंब करते हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्रीप करते हैं, यानी कि ज़मीन पे ही रेंगते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रीपर्स। क्लाइंब वाले ऊपर को चढ़ते हैं बट क्रीपर जो है वो ज़मीन में ही फैल जाते हैं। What can be other features on pages which you can group plants? Let us perform another activity. और क्या क्या फीचर्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है प्लांट्स को ग्रुप करेंगे। एक्टिविटी 2.5, let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you. आपको during the nature walk आपको देखना है कि आपने क्या क्या plants को collect किया है,
प्लांट के जो लीव्स हैं उनको कलेक्ट किया है उस नेचर वॉक के दौरान। और डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? आपको वेरिएशन देखना है इनकी शेप के अंदर और इनके स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट, दीज आर वीन्स। ये जो कुछ पतली पतली सी लाइनें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, इन्हें हम लोग वीन्स कहते हैं। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड वीनिएशन। जिस तरह से ये वीन्स होती हैं, यहाँ सीधी हैं या ऐसी हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वीनिएशन। इस पैटर्न को हम वेरिएशन कहते हैं। वॉट डिफरेंस डू यू सी इन वीन्स ऑफ लीव्स शोन इन फिगर 2.4a? देखो यहाँ पे देखो 2.4 में ये हिबिस्कस की लीव है, ये रेटिकुलेट वेरिएशन है, यानी कि एक लीव ऐसी होगी, फिर ऐसी 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 फैली होगी। यहाँ सीधी सीधी है, ये पैरेलल वेरिएशन। ग्रास के अंदर भी पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल यानी कि दो लाइन जो कभी मिले ना, ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइन, ऐसी ऐसी सीधी लाइन, ठीक है। चलो, इन सम leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of thick middle vein। एक बीच में middle vein के आप जो है कई सारी जो है net like जाले like जो है आप देखेंगे middle vein। This pattern is called reticulate venation। इस pattern को हम कहते हैं reticulate venation, यानी कि जाले जैसे जो है एक के बाद एक veins जो है फैली हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेरिएशन, जो कि आपने फिगर 2.4a के अंदर देखा। जो हिबिस्कस का लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। इन सम लीव्स यू में ऑब्जर्व दैट वीन्स रन पैरेलल। कुछ जो है आप कुछ लीव्स में आप देखेंगे कि वीन्स जो है वो पैरेलल रन करती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेरिएशन। ये पैटर्न होता है पैरेलल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट इन ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन। जो लीव्स हैं बनाना प्लांट्स की और जो ग्रासेस हैं उनके अंदर होता है पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या प्लांट्स को इस बेसिस पे बांटा जा सकता है? बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन मीन्स जो उनके वेरिएशन प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। Now let us try to explore roots of plants. Do all have roots? Are these roots similar? क्या हर plants के अंदर root होते हैं और क्या ये plant जो है similar होती है? Activity 2.6. Let us find out. Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. आपको क्या करना है? एक ओपन एरिया को विज़िट करना है जहाँ पर जो है जंगली हर्ब्स और ग्रासेस मिलती हैं। आप लोग जो है छोटे हर्ब्स को भी इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ खुरपी, जिसे ट्रॉवल कहते हैं इंग्लिश में, यू केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। आपको क्या करना है? खुरपी लेनी है, थोड़ा पानी डालना है और ना लूज़ करके सॉइल को आपको खुरपी से उसको बाहर निकालना है विदाउट जो है उसके रूट्स को डैमेज किए हुए, ठीक है। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब आपको क्या करना है? उसकी रूट्स को पानी से धो देना है और उसको जो है ऑब्जर्व करना शुरू करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर यू रिप्लेस द हर्ब्स सो दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। अब आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करने के बाद आप चाहें तो उन प्लांट को प्लीज़ जो है वापस से लगा दीजिए ताकि वो लोग ग्रो करते रहें। What are the similarities and differences in roots of plants collected by you? क्या similarities and क्या differences हैं roots of plants जो आपने collect किए हैं? What differences do you see in roots of plants shown in figure 2.5a and 2.5b? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक ही उससे जो है फिर ब्रांचिंग हो जा रही है। यहाँ एक जगह से कई सारी जो है निकल रही है। ये होती है टैप रूट, ये होती है फाइब्रस रूट। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये मस्टर्ड प्लांट के अंदर है और ये है कॉमन ग्रासेस के अंदर फाइब्रस रूट। चलिए यहाँ देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a, जो मैंने मस्टर्ड प्लांट दिखाया था ऊपर वो। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट।
इसके अंदर एक मेन रूट है, उससे जो है कई सारी रूट्स निकल रही हैं। मेन रूट इज़ कॉल्ड जो है टैप रूट। इस मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, राइट। आपने ये दूसरा एग्जाम्पल है टैप रूट वाले प्लांट का, हिबिस्कस, जो आपने एक्टिविटी 2.1 में देखा। आपको क्या करना है, ये सब जो पढ़ना है ना, तो टैप रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एक हो गया मस्टर्ड प्लांट, दूसरा हो गया हिबिस्कस प्लांट। इन दोनों प्लांट्स के नाम एग्जाम्पल याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज कॉमन ग्रास प्लांट। जो प्लांट है 2.5b के अंदर वो है कॉमन ग्रास। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंडल और सिमिलर साइज थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है, बंच ऑफ सिमिलर साइज रूट है वो एक ही बेस से निकलती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू हैव। कोई और ग्रास आपकी कलेक्शन में है और उनका किस तरह की रूट्स हैं वो आपको पता नहीं है, ठीक है। Is there any relation between the type of leaf variation and type of root of plant? क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि जो एक तरह की वेरिएशन होंगी तो उसी तरह का जो है रूट होगा। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट। आपको क्या करने हैं, जो है सैपलिंग्स लेनी है, कुछ जो है टहनी तोड़नी है, of 5 common plants from your school nursery or any other nursery to plant in your school garden। आपको स्कूल गार्डन्स में उसको प्लांट करने के लिए एनी अदर जो भी आपका प्लांट है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है, सदाबहार हो सकता है जिसे पेरीविंकल कहते हैं, एंड अदर्स। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड वेनेशन इन द लीव्स। उनको प्लांट करने से पहले आपको क्या देखना है, उनके रूट्स देखनी है, वेनिएशन देखनी है लीव्स के अंदर। वेनिएशन यानी कि पैटर्न ऑफ वेन्स, ठीक है। और जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इस टेबल के अंदर। जैसे कि लेमन ग्रास के अंदर पैरेलल वेनिएशन होती है और उनकी रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है, ठीक है। इस टेबल को आप भर देंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनिएशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट। क्या आपको कोई रिलेशन मिला लीफ वेनिएशन के और टाइप ऑफ रूट के बीच में। और सदाबहार प्लांट हैज़ टैप रूट। एक सदाबहार प्लांट के अंदर टैप रूट है एंड इट्स लीफ हैज़ रेटिकुलेट वेनिएशन। तो उसका जो लीव्स है वो रेटिकुलेट वेनिएशन है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट टू। तो क्या अलग जो बाकी प्लांट्स हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन होती है और टैप रूट भी होती है। लेमन ग्रास जो है ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट। जो लेमन ग्रास है उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनिएशन। उसके लीव्स के अंदर पैरेलल वेनिएशन होते हैं। टू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनिएशन have reticulate veins have fibrous roots too. Generally plants with reticulate venation have tap root। मतलब जो प्लांट है जिनके रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं उनके पास टैप रूट होता है, और जो दूसरे प्लांट्स हैं वो जिनके पैरेलल वेनिएशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रेटिकुलेट वेनिएशन होता है उनके पास टैप रूट होती है और जिनके पैरेलल वेनिएशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। चीक पी, जिसे क्या कहते हैं हम, चना कहते हैं, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनिएशन एंड लीव्स। चीक पी यानी कि चना जो है अनदर एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसमें टैप रूट के साथ साथ रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनिएशन इन इट्स लीफ। ये एग्जाम्पल वीट है, उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनिएशन होती है लीव्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, इज देयर इज एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनिएशन, आर ऑल सीड सिमिलर। क्या सारे सीड सिमिलर हैं। चलो एक्टिविटी 2.8 लेट अस कंपेयर। सोक सम चिक पी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। आपको क्या करना है, चना का जो है सीड और मोनोकोड यानी कि एक जो है मेज़ यानी कि भुट्टे का सीड आपको कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोना है। रिमूव द सीड कोड ऑफ चिकपी। इसका ऊपर का जो सीड कोड यानी कि कवर है वो हटाना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड, आर दे सिमिलर और डिफरेंट। इनके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना है, क्या ये सेम है या अलग अलग है।
डाइकॉट सीड चिकपी एंड मोनोकॉट सीड मेज। ठीक है, देखो यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जो चिकपी है वो दो पार्ट्स के अंदर बट चुका है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कॉटिलिडन। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड विद टू कॉटिलिडन आर डाइकॉटिलिडन। डाई मतलब होता है टू, तो ये एक कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है, दोनों मिला के क्या हो गया? डाइकॉटिलिडन। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकॉट्स कहते हैं, डाइकॉटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है, मेज हैव सिंगल थिन कॉटिलिडन। जो मेज है उसके सिंगल थिन कॉटिलिडन होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, प्लांट्स विथ सच सीड आर मोनो कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन कहते हैं इन्हें, मोनोकॉट्स कहते हैं। मोनो यानी कि एक होता है, डाई यानी कि दो होता है। ठीक है, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेरिएशन, रूट टाइप एंड नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन प्लांट्स? ठीक है, सीड ऑफ प्लांट, आपको क्या रिलेशन मिला लीफ के वेरिएशन के अंदर, टाइप ऑफ रूट के अंदर एंड नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड? कितने नंबर ऑफ कॉटिलिडन है सीड के अंदर, उसमें क्या कोई रिलेशन है? तो डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेरिएशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। जो देखो, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनके अंदर दो ऐसे होते हैं, उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। और जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें पैरेलल वेरिएशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, you have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब हम लोग animals को group करेंगे. How to group animals? कैसे करते हैं animals को group? Just like plants, animals too are significantly different from one another. जो plants की तरह ही animals भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं। ठीक है, how can we group such a wide variety of animals? हम इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ ग्रुप दैम, थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम? क्या क्या फीचर्स से हम लोग उन्हें ग्रुप कर सकते हैं? अब एक्टिविटी 2.3 के अंदर यू आर ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। आपने कुछ बेसिस पहले ही सेट कर दिए। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। अब हम लोग कुछ को और डिटेल के अंदर जानेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 2.9, let us find out. You have recorded the movement of few animals in table 2.2. आपने जो है मूवमेंट जो है अलग अलग एनिमल्स के टेबल 2.2 के अंदर नोट किए। You may have also observed how other animals move from place to place. आप ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे अलग एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। Let us now think about types of movement in animals. अब हम लोग सोचेंगे क्या क्या टाइप ऑफ एनिमल्स में मूवमेंट क्या क्या टाइप के हो सकता है एनिमल्स के अंदर। नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। इस फिगर में देखिए कितने सारे टाइप के एनिमल्स जो हैं यहाँ पे शो किए गए हैं। You can add more animals that you have observed and create a poster of variety of animals. आप लोग और भी एनिमल्स को ऐड करके एक पोस्टर बना सकते हैं। Which body parts are used by animals in the poster you created? आपको उनके टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने हैं, कौन सा बॉडी पार्ट वो लोग मूवमेंट में यूज़ करते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे दिखाया गया है कि सांप है वो क्या करता है, रेंग के जाता है। ठीक है, एंड बर्ड जो है वो फ्लाई करके जाती है, इसका टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लाइंग हो गया। ये जो वॉकिंग हो गया, इसका स्विमिंग हो गया, ऐसे ही बाकी सारे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको इनको क्या करना है, लिस्ट करना है टेबल 2.5 के अंदर। नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। आपको क्या करना है, इनको जो है कैसे ये मूव करते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स कौन से यूज़ होते हैं वो आपको फिल करना है। सम एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.5। कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी गिवन है टेबल 2.5 के अंदर। मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। जैसे एंट क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट वॉक करती है, बॉडी पार्ट लेग्स। ठीक है, गोट क्या करती है, वॉक्स एंड जम्प्स, बॉडी पार्ट लेग। पिजन वॉक्स एंड फ्लाई, लेग्स एंड विंग्स। हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाइज, लेग्स एंड विंग्स। फिश क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट स्विम, कैसे, बॉडी पार्ट फिन्स से। एनी अदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, What conclusion can you draw from the data given in table 2.5? आपको क्या conclusion मिला इस डाटा से? अब conclusion यहाँ पे आपको given है, ये देखिए।
डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. हर एनिमल अलग अलग तरह का मूवमेंट करता है. एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. एनिमल क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं एंड कूद सकते हैं. ठीक है. दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए. दे मे यूज़ विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प्स देम टू मूव अराउंड. तो वो क्या कहते हैं? पंखों का, अपने पाँव का यूज़ कर सकते हैं एक जगह से जाने के लिए, चलने के लिए. Here we have identified animals based on the type of movement and body parts used for movements. तो हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने आइडेंटिफाई किया है क्या क्या टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स क्या क्या यूज़ होते हैं उन मूवमेंट में. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट. हम मूवमेंट के बेसिस पे एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. और भी एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से शेप के बेसिस पे, साइज, स्ट्रक्चर और कलर के बेसिस पे अलग अलग होते हैं. सम ऑफ these फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. हम इन फीचर्स को यूज़ करके इनको ग्रुप भी कर सकते हैं. लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स को भी ग्रुप करना, इनसे क्या होता है, हम लोग इनको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इनकी डाइवर्सिटी को. नो अ साइंटिस्ट. जानकी अमल 1897 to 1984 was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant diversity. ये क्या थी? जानकी अमल एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने अपना जो है काम किया, डेडिकेट रही इन्वायरमेंटल वर्क की तरफ और हेल्प किया डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट डाइवर्सिटी. इन्होंने डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की इंडिया की जो रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट में जितनी वेराइटीज़ है उनको बचाने की कोशिश की. शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. उनका एक काफ़ी मेजर रोल था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के अंदर एज द हेड ऑफ बोटानिकल सर्जरी ऑफ इंडिया. किसकी हेड थी वो? बोटानिकल सर्जरी ऑफ इंडिया की. शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है कई प्रोग्राम्स को जो है इनिशिएट किया. अब हम लोग देखेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट. दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये स्टोरी है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला की. इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. ये है प्रिजर्व करना, बचाना उस अनटच्ड ब्यूटी को जो मॉइस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो ब्यूटी है उसको, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए. द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज saved by remarkable movement led by common people who were not residing in the vicinity of the forest. जो फेमस साइलेंट वैली है वो सेव हुआ था किसके? रिमार्केबल मूवमेंट, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे जो वहाँ पे नॉट इवन डिसाइडिंग, वहाँ पे रहते भी नहीं थे, ऑफ विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट. विसिनिटी मतलब होता है आसपास. ठीक है. द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुझा रिवर प्रोसीडेड फॉर 10 years. जो बैटल था हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम के लिए वो जो है 10 साल तक चला. एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स. उस टाइम तक लोगों ने जितने भी पॉसिबल अवेलेबल मीन्स थे वो सारे ही यूज़ कर लिए, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेटर टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स एंड पटिशंस एंड अपील्स इन कोर्ट. उस टाइम पे जितने भी मीन्स थे जैसे कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेटर टू एडिटर को लेटर लिखना न्यूज़पेपर के, आर्टिकल के, सेमिनार के एंड पटिशन डाली गई कोर्ट के अंदर. द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली. तब जाकर जो है ये मूवमेंट जो है बनाता है उसको सक्सेसफुल साइलेंट वैली को बचाने के लिए. अब देखते हैं हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग.
You might have observed during nature walk that different animals live in different surrounding. अलग अलग जानवर जो हैं अलग अलग सराउंडिंग्स के अंदर रहते हैं. You have also recorded movement of animals in table 2.5. आप लोगों ने क्या इसके मूवमेंट जो अलग अलग जानवर हैं उनके मूवमेंट को भी आप लोगों ने उस टेबल में नोट किया. डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड ऑन सराउंडिंग. क्या मूवमेंट सराउंडिंग पे डिपेंड करता है. लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गोट एज एग्जाम्पल. हम लोग लेंगे फिशेस और गोट को एज एग्जाम्पल. जो फिशेस हैं लिव इन वाटर, किस में रहती है, पानी में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जो पानी को काटते हुए जा सके आगे. स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स फॉर मूवमेंट. और क्या होती है, फिन्स होती है मूवमेंट के लिए. गोट लिव इन ग्रासी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. जो गोट है वो ग्रासी एरिया में रहता है क्योंकि वो घास खाती है, तो वो क्या लेग्स के चलती है. द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. जो है साइज़ है और शेप है इन एनिमल्स का, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है एक दूसरे से इसीलिए भी डिफरेंट है क्योंकि इन लोगों का जगह रहने का अलग अलग है. अब यहाँ पे है एक्टिविटी 2.10. Let us compare and analyze. Look at table 2.6. Recreate a similar table on blackboard. अब आपको क्या करना है, सिमिलर टेबल बनानी है. List the name of plants and animals you have classified have observed in region given in the table or already know about. A few examples given. आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम करने हैं प्लांट्स और एनिमल्स को जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किए थे. जैसे कैमल जो है वो कहाँ रहता है, ऑन माउंटेन डिओडर ट्रीज, ठीक है. इन इन और जो फिश है इन द ओशन कौन रहता है, फिश रहती है. और जो इन डेजर्ट है वो कैमल रहता है, ठीक है. एंड इन द फॉरेस्ट लायन रहता है. ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई और रीजन जैसे आप ले लो आइस वाला रीजन, ठीक है. तो आइस वाले रीजन में पोलर बियर्स रहते हैं, है ना, स्नो टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, राइट. चलो ये देखते हैं अब आगे. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वेरियस रीजन. आपका क्या ऑब्जर्वेशन है अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स पर. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट. अपने क्लासमेट के साथ आपको जो है डिस्कस करना है. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दूस फाउंड इन अनदर रीजन. आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक रीजन में पाए जाने वाले जानवर और प्लांट्स जो हैं एक दूसरे रीजन वालों से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है. कैक्टस जैसे कि जो है थिक फ्लैशी स्टेम होता है इनके अंदर. कैसा होता है, मोटा जो है इसका स्टेम होता है जिसमें क्या होता है काफ़ी चीज़ें भरी होती है डेजर्ट के हिसाब से. ये डेजर्ट में मिलता है, ठीक है. During a discussion in classroom, Alex recalled that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. तो एलेक्स को अपना डिस्कशन के दौरान याद आया कि उसने देखा था प्लांट कैक्टस जिसकी थिक और फ्लैशी स्टेम्स होती है और वो डेजर्ट में मिलता है राजस्थान के. Maya shares that she saw deodar tree in Himalayas of हिमाचल प्रदेश. अब उसने कहाँ पे, हिमालय के ऊपर, हिमाचल प्रदेश वाले हिमालयास के अंदर उसने देखी deodar trees. तो ये ट्रीज़ आर कोनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. इनका क्या होता है, कॉनिकल शेप होता है एंड फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग जो है ब्रांचेस होती हैं. नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट. अब ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये दूसरे एक अलग अलग रीजन में मिलते हैं, इसीलिए ये अलग अलग तरह से होते हैं फ्रॉम ईच अदर. वाई इज़ इट सो, वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम, ठीक है. तो एक दूसरे से क्यों हर एक रीजन में अलग अलग तरह से क्यों मिलते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबिलिटी इन डेजर्ट. पानी कम होता है डेजर्ट में. अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. तो एक जो डेजर्ट एरिया है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. देयरफॉर यू कैन फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट conditions during the day and cold condition at night. मतलब you will find plants and animal. आप ऐसे plants और animals को यहाँ पे मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा hot conditions को भी झेल सकता है और बहुत ज़्यादा cold conditions को भी. तो the fleshy stems of plant found in can store
in desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. जो फ्लैशी स्टेम है ना इन प्लांट का, जो डेजर्ट में मिलते हैं, ये क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं एंड हेल्प करते हैं टॉलरेट हॉट कंडीशंस, गर्म कंडीशंस को, ठीक है। द माउंटेन्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। देखो, जो माउंटेन्स पे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्री हैव एबिलिटी टू लेट स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली। तो इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ट्रीज़ क्या करते हैं, एक झुकाव बना देते हैं जिससे कि स्नो जो है इसके ऊपर से आसानी से फिसल जाए। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ डिओडा ट्री इनेबल देम टू डू सो ईजिली। तो ये जो कॉनिकल शेप है इसका और जो स्लोपिंग ब्रांचेस हैं ये इसको इनेबल करती है ताकि ये ईजिली ये काम कर पाएँ, ठीक है। You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. Biodiversity इसलिए वेरी करती है क्योंकि जो है कंडीशंस हर जगह की अलग अलग है। राजस्थान फिगर 2.11 में जो है आपको दिख रहा है ऑफ अ कैमल फ्रॉम इमेज ऑफ कैमल from the hot desert of Rajasthan and a camel from cold desert of Ladakh. What are the differences you observe between them? What advantage do these differences provide to the camels? तो देखो यहाँ पे दोनों, एक है राजस्थान का अपना कैमल और एक है लद्दाख का कैमल। इन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या। The camel of the hot desert has long legs with wide hooves. अब जो हॉट डिज़र्ट वाला है उसके अंदर लंबे टांग और हॉट हूप्स हैं, वाइड हूप्स हैं सॉरी। Alex shared that his grandmother told him that long legs and wide hooves helped these camel to walk on sandy desert without sinking in the sand. ये जो लॉन्ग लेग्स और वाइड हूप्स हैं ये क्या करते हैं, इन्हें बिना धसे रेत के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। On the other hand, the height and legs of camel of cold desert are comparatively shorter than found in hot desert. अब जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं उनका जो पाँव है वो comparatively short होते हैं। These short legs allow them to walk easily on mountain region. इनसे ये mountain region में easily walk कर लेते हैं। In desert, food is not available easily. Desert के अंदर food availability easily नहीं होती है, तो कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प। कैमल कहाँ पे अपना खाना रखते हैं, हम्प्स के अंदर, फैट के फॉर्म में, ठीक है। कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। जब भी खाने की कमी होती है कैमल्स जो है हॉट डेजर्ट के अंदर इन हम्प्स का यूज़ करते हैं जिससे कि क्या होता है ये सर्वाइव कर पाते हैं। कैमल फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच। अब कैमल जो कोल्ड डेजर्ट के अंदर होते हैं उनके अंदर 2 हम्प होते हैं। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in cold desert and they have to use food stored in their humps during that time, ठीक है। अब क्या होता है ये जो है ठंडियों के टाइम पे श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि फूड जो है वो सर्दियों में कम अवेलेबल होता है। Moreover, they grow long hair from head to neck. लंबे बाल होते हैं which helps them to survive from the cold winter of Ladakh, जिससे कि जो है इन्हें ठंड नहीं लगती cold weather of लद्दाख के अंदर। What other features can help camels to survive in the desert? और कौन कौन से फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं कैमल को सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट के अंदर। Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. तो क्या होता है sweat? तो ये काशी बोलती है जो कि राजस्थान से है कि जो कैमल्स है उनका यूरिन बहुत कम अमाउंट में होता है और जो इनका डंग है, गोबर है, वो सूखा होता है और ना ही इन्हें पसीना आता है। As camel do not lose much water from their bodies, they can survive from many days without drinking water. क्योंकि कैमल के बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता तो इसीलिए वो कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर जाते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। माया ने बताया जो
एक प्लांट के बारे में जो उसके ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स होते हैं जिसे कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स इन शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। ठीक है। हेयर rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops। जो rhododendrons होते हैं इनकी हाइट शॉर्ट होती है ना, हैव स्मॉल छोटी पत्तियाँ एंड सर्वाइव करते हैं ये हैवी विंड्स में माउंटेन के ऊपर। ठीक है। हाउएवर पेमा ने हु इज़ फ्रॉम सिक्किम मेंशंस दैट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड rhododendrons इन नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। अब देखो पेमा जो है वो सिक्किम से है, तो सिक्किम के अंदर जो rhododendrons हैं वो कैसे हैं, टॉल है। सो इवन plants such as rhododendrons may exhibit different features in different region to survive the condition of those region। उन रीजन के हिसाब से जो है ढल जाता है पौधा। ठीक है। Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event। अब सागर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ फॉर अ स्पेशल इवेंट। उसने ही सॉ ह्यूज व्हेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन। उसने जो है ओशन के अंदर कलरफुल जो है फिशेस और व्हेल को देखा। His father explained that streamlined body of fish helps them to swim in water। जो streamlined body होती है फिश की वो क्या करती है, उन्हें वाटर में तैरने के लिए मदद करती है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या We have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। मतलब जो plants और animal है ना किसी भी particular region में जो रह रहे हैं, region यानी area के अंदर, तो क्या होता है वो उनके अंदर वो कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एनिमल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। इन स्पेशल फीचर्स को जो इनके अंदर सर्वाइवल के लिए आते हैं हम अडेप्टेशंस कहते हैं। द शेप ऑफ deodar tree and height of rhododendrons are adaptations that enable them to survive in mountain region। अब जो शेप हुआ deodar tree का और जो हाइट हुई रोडोडेंड्रॉन की, ये क्या है, अडेप्टेशंस है जिससे कि ये अलग अलग रीजन्स के अंदर सर्वाइव कर सकें। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उस प्लेस को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इन द सी और द ओशन। जो हैबिटेट ऑफ सी टर्टल है वो सी है और या फिर ओशन है। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज़ द हॉट और कोल्ड डेजर्ट। या तो हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट्स में ही रहते हैं कैमल। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज़ इन माउंटेन। तो हैबिटेट क्या है रोडोडेंड्रॉन का, माउंटेन पे ही मिलता है, प्लेन्स पे नहीं मिलते। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड दैम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। जो हैबिटेट है ना एनिमल्स का और प्लांट्स का वो उन्हें पानी प्रोवाइड करता है, एयर, शेल्टर यानी कि सुरक्षा और बाकी नीड जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन। तो हैबिटेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले किसी भी बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए किसी भी रीजन की। अब नो अ साइंटिस्ट। सलीम अली 1896 to 1987 traveled across India to observe diversity in bird। तो सलीम अली ने क्या पूरे इंडिया को ट्रैवल किया डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats। उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट तैयार की और डॉक्यूमेंट किया कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। ठीक है। He recorded that the region with high diversity of bird and took measures to conserve these regions। उन्होंने हाई जहाँ पे ज़्यादातर बर्ड्स पाई जाती है ना उस रीजन को रिकॉर्ड किया और जो है वहाँ पे मेजर्स यानी कि तरीके अपनाए जिससे कि वहाँ पे उनको बचाया जा सकता है। कियोलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथिथु बर्ड sanctuary in Mandya, Karnataka are example of regions he preserved।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो रीजन उसने सेव किए। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने क्या किया, लैंडमार्क सीरीज बनाई ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 10 बुक। He is referred to as Birdman of India. Who is Birdman of India? Salim Ali. He was awarded Padma Vibhushan in 1976. तो इनको पद्मा विभूषण भी मिल चुका है, सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। What are different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? आप कौन कौन से बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे बांट सकते हो? डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंट वेज हैं? वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दैट लिव ऑन लैंड एंड दूस दैट लिव इन वाटर। एक बेसिस तो ये हो गया कि कौन ज़मीन पे रहता है और कौन पानी में रहता है। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल जो है लैंड के ऊपर है उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि ये आएंगे एग्जाम में आपके। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेट टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। तो कुछ जो है एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट का, वो है पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशन। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो जो कुछ फ्रॉग वगैरह जो होते हैं ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी। तो इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। What would happen if the habitat of plant or animal is damaged? क्या हो अगर हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जहाँ पे प्लांट और एनिमल मिलता है वो डैमेज हो जाए? What would happen if goat does not get grass to eat? क्या हो अगर जो बकरी है उसको घास ही ना मिले? Can a fish survive without water? क्या एक मछली बिना पानी के रह सकती है? इसका आंसर तो डेफिनेटली नो होगा क्योंकि मछली जल की रानी है, हम सबको पता है, राइट? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in childhood but do not see as often now. आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर्स से कि ऐसे कौन से प्लांट, बर्ड, इंसेक्ट्स हैं जो पहले हुआ करते थे बट अब नहीं दिखते। These changes often happen when habitat are damaged. ये चेंजेस तब भी होते हैं जब जो है किसी जानवर का हैबिटेट डैमेज हो जाता है। Damage of habitat of plant and animals result in loss of their home, food, other resource. This led to loss of biodiversity. अब इन damages की वजह से क्या होता है, उनका घर चला जाता है, फूड नहीं बचता, बाकी रिसोर्स नहीं बचते, जिससे कि क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारी स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनमें लॉस होने लगता है, वो कम होने लगती है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ दैट बंगाल टाइगर केस। The population of Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitat caused by human activities. अब ये जो हैं इनकी संख्या में डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसमें लॉस हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिससे कि हम इनको बचा सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। 1973 के अंदर जो है बंगाल टाइगर की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था। द चीता रीइंट्रोडक्शन project was initiated in 2022 to restore population of cheetah. 2022 के अंदर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी आया था ताकि चीता की पॉपुलेशन को वापस लाया जा सके। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ
Great Indian Bustard has been declared as protected area in states of गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये, इसके लिए तो एरिया को प्रोटेक्ट ही कर दिया गया है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की जगहों को, क्योंकि ये सारे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह की वजह से ख़त्म हो रहे हैं. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिव फॉर सैक्रेड ग्रुप्स. Sacred groves are undisturbed patches of forest. ये undisturbed जो patches हैं forest के, their size may vary from quite small to very large. ये इनके size बहुत छोटे से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. Sacred groves are found all over India. ये जो sacred groves हैं ना, ये पूरे इंडिया में मिल सकते हैं. They are home of different kinds of plants and animals. ये घर हैं अलग अलग तरह के plants और animals के, including numerous medicinal plants. इसमें कई ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं. These are protected by local community and no one is allowed to harm any animal. ये जो है लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और कोई भी एनिमल को यहाँ हार्म नहीं कर सकता. एंड कट ट्री इन दिस ग्रुप. इन ग्रुप्स के अंदर ट्री को कट नहीं किया जा सकता या फिर इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. दिस वे सैक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन सैक्रेड ग्रुप्स की जो होते हैं ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड होते हैं ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फाइंड आउट अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन. आपको अपने रीजन के सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में पता लगाना है. जैसे कि मेघालय के अंदर जो खासी वाले जो रीजन्स हैं वो सैक्रेड ग्रुप्स माने जाते हैं. आप लोग इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं इफ़ यू वांट. वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इन फुल ऑफ लाइफ. हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए ताकि हमारे प्लानट के ऊपर जो है लाइफ बनी रहे. हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव. हमें हेल्प करना चाहिए किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को टू सर्वाइव एंड थ्राइव. सो दीज आर सम कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. अब हम लोग इन कीवर्ड्स से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है. जैसे अडेप्ट, व्हाट इज़ अडेप्टेशन, example of monocot plants, and what are amphibians, what is parallel variation, example of plants having parallel variation, aquatic environment में कौन रहता है, reticulate variation कहाँ किन प्लांट्स में मिलती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में क्या बताया, अभी बताया जस्ट. कॉटिलिडन मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं. श्रब्स की पहचान क्या है कि इनमें ब्राउन जो है स्टेम होती है. फाइब्रस रूट किस में मिलती है ना. हैबिटेट क्या है, वेरिएशन इज पैटर्न इन लीव्स, राइट. ये सब जो है आप लोग ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पे हम समरी जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन बाय बाय. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स. सब्सक्राइब टू एनसीईआरटी डिकोड और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर मोर इजी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. वीडियो कैसा लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.